So a very good evening to everyone. Okay, आइए बात करते हैं। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़े राइटर ने कहा है, हार्ट वॉज मेड टू बी ब्रोकन। ऑस्कर वाइल्ड ने कहा है। अगर आपने मेरा इंस्टा स्टोरी देखा होगा तो शायद, तो इसी पे बात करेंगे। द हार्ट वॉज मेड टू बी ब्रोकन। देखो, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, यू नो। इफ़ यू सपोज यू हैव समथिंग, अगर आपके पास एक बर्तन है, ठीक है, और वो बर्तन के अंदर पानी भरा हुआ है और उस पानी को बाहर निकालना है, तो क्या करोगे? और वैसे तुम बर्तन मान लो चारों तरफ से बंद है, तो क्या करोगे? क्योंकि अगर बर्तन खुला होगा तो ऐसे पोर कर लोगे। मान लो बर्तन बंद है, तो क्या करोगे? उसे फोड़ोगे ना, तभी तो पानी बाहर आएगा। तो ऐसे ही तुम्हारे दिल में वो परमेश्वर बैठा है। वो खाली परमेश्वर नहीं बैठा, तुम भी उसी में बैठे हो। जीवात्मा परमात्मा दोनों साथ में बैठे एक दूसरे को देख रहे हैं। डिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन वो डिस्टेंस भी मिलियंस में, ट्रिलियंस में होगी। ठीक है, हार्ट भले ही आपका इतना बड़ा है, लेकिन जो डिस्टेंस है बिटवीन दैट परमेश्वर के जो एटम से जीवात्मा का एटम जो है, जो डिस्टेंस है वो थोड़ी सी है, और उसी को बस पार करके मिलाना होता है, बस इतना ही है। तो नेचुरली अगर किसी चीज़ की स्प्राउटिंग होनी है, फैलाव होना है तुम्हारा, तुम एक जीवात्मा, एक लिमिटेड कॉन्शियसनेस हो गए हो, हार्ट के अंदर बंद, ठीक है, और चलाता तुम्हें तुम्हारा माइंड है, तो नेचुरली इस हार्ट की केज को ब्रोक करोगे। ठीक है, क्या करोगे? ब्रोक। अरे ब्रोक कैसे होगी भाई? जब तक पेन नहीं होगा तब तक हार्ट ब्रोक नहीं करेगा। तो वो गाना नहीं है, वो बेबी डोंट ब्रेक माय हार्ट। तो अक्सर प्रेम में लोगों का हार्ट ब्रेक होता रहता है। ब्रेकअप हो गया, बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ी तकलीफ़ हो रही है। और मैंने खुद भी कई बार सहा। मुझे छोड़ के कोई लड़की नहीं गई, लेकिन नहीं मिल पाए वाली बात है, या मैं नहीं मिल पाया किसी इस आध्यात्मिकता की वजह से। वो जो भी कुछ रहा, वो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें एक फैक्टर काम नहीं करता। तो ये दिल का टूटना जब तक नहीं होता है, तब तक उसमें से परमेश्वर बाहर नहीं निकलता है, तब तक जीवात्मा को आनंद नहीं मिलता है। परमेश्वर का तरीका बड़ा कठिन है, मैं सही बता रहा हूँ। ये वास्तव में इन्होंने बड़ी जालिम कह सकते हैं एक मैकेनिज़्म बनाया है कि अनलेस एंड अनटिल यू डोंट, यू नो, ही विल एक तरीके से किल यू। वो तुम्हें एक तरीके से मार देगा, तुम्हारे ईगो को हर तरफ से। तब तक कुछ देता नहीं है। मेरी दूसरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे कहा था, नो पेन नो गेन। बहुत पहले की बात है, तब मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन अब मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि बिना पेन के गेन नहीं है। और एक बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जब तक दिल नहीं टूटता तब तक जो अंदर बैठा है वो निकले, उसकी ग्रोथ ही नहीं होती है। तो तोड़ो इसको। अब तोड़ने के तरीके यही हैं, या तो किसी के ऊपर अपरंपार दुख हो जाए, बार बार दुख आते जाएँ, प्रिय की मृत्यु हो जाए, प्रिय से विक्षोभन हो जाए, शरीर को कोई असाध्य कष्ट हो जाए, तो ये सब चीज़ों के द्वारा, या कोई प्रेमी का विछड़न हो जाए, तो इन सब चीज़ों के द्वारा परमेश्वर तुम्हें अपने पास बुलाता है। क्योंकि उसको चार ही लोग अब बुलाता है, वो जो जानने वाले जिज्ञासु हैं, तो वो जाते हैं, अर्थार्थी, ये दुखी, जिनको जीवन से थक गए हैं, जो वो भी उसकी तरफ भागते गए, भैया दुखों से निपटारण करो। परमेश्वर का अपना तरीका है। मीराबाई को दुखी कर दिया, इधर दौड़े उधर दौड़े, कैन प्रभु की शरण में चलो। ठीक है, सो द पॉइंट इज, पेन इज देयर फॉर गेन ओनली, मेक श्योर। अब ये हो सकता है कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो मिलेगा ही, और ये नेचर का लॉ है। मैं तो बता दूँ, बहुत फंडामेंटल लॉ है। और मैं बता दूँ, मदर नेचर इज़ वेरी वेरी केयरिंग एंड वेरी वेरी लविंग। सो इफ़ शी इज़ गिविंग यू पेन, और इफ यू आर गेटिंग पेन राइट नाउ, later on you are going to, you know, get the fruits of it. It's very natural and it's, you know, it's 100% correct. ये बिल्कुल मूल सिद्धांत है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपको अभी कष्ट हो रहा है, तो आगे आपको फिर कुछ अच्छा मिलेगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, और कुछ ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। तो वही सब पेन है, और जो हार्ट के अंदर है वो तभी ब्लॉसम करता है, और जब वो ब्लॉसम करेगा तो आपको आनंद आएगा। मैं कहता हूँ आपसे आएगा, तुमसे कहूँगा मैं आएगा, ठीक है, और वो तुम्हें मिलेगा। जो भी कुछ ड्यू है तुम्हारा, जो भी कुछ तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, नहीं होता है ऐसा आदमी के साथ। नहीं चाहते हुए भी किसी को परेशानी मिलती है, कोई बात नहीं, प्रारब्ध से कुछ कर्म जो बीज आए हैं वो अपना फल दे रहे हैं। बट लेटर ऑन, वंस दिस पेन इज़, यू नो, ओवर, यू आर गोइंग टू गेट व्हाट यू वांट।
ऐसा नहीं होता है कभी किसी के साथ कि किसी को बिल्कुल ही कुचल दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। ये नेचर का लॉ है, सुख आएगा दुख आएगा, सुख आएगा दुख आएगा। ये आप नेचुरल फंडामेंटल में भी, नेचुरल लॉ लाइफ साइकिल में भी देख सकते हो, और ये कि नेचुरल प्रोसेस भी है। पर अगर ज़्यादा दुख हो रहा है तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, मोर पेन मोर गेन, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो ड्वेल कर रहा है हार्ट में, जो लिमिटेड हो गया है हार्ट में, उसे बाहर निकालने के लिए इतनी प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो जो ऑस्कर वाइल्ड ने कहा है, हार्ट वॉज मेंट टू बी ब्रोकन, इट इज़ बेटर, एंड आई एम टेलिंग यू, से टू गॉड in your prayers to break my heart. Let someone give you some pain so that that pain is going to release you, and you are going to know the reality of what you are and what is your relationship with that supreme consciousness. That is more important, I'm telling you. Okay, so that is what is the ultimate thing. That is why this heart is meant to be broken, and you say it and in prayers, break my heart. Okay, thank you.